हेलो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में गुड़सूत्री व्युत्क्रम से होने वाले रोग, जिसमें आपके दो प्रकार के रोग, जो काय गुड़सूत्र से होने वाले रोग और लिंग गुड़सूत्र से होने वाले रोग मैंने पढ़ाए थे। आज मैं उन दोनों टॉपिक्स पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो मुझे 25 प्रश्न अभी तक मिले हुए हैं। आज मैं उन क्वेश्चनों का आपको आंसर राइटिंग बताऊंगी, किस तरीके से आप लोगों को करना है। अगर आपने पिछला वीडियो आपके जो गुड़सूत्री व्युत्क्रम से होने वाले रोग देखे होंगे, जो सेकंड यूनिट में आपके लगे हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, जिसमें 4 नंबर के आपके प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षा में हर साल जरूर मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों पर नजर डालेंगे, किस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न उन दो टॉपिक से हमें सॉल्व करने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024, आपका क्लास 12th जीव विज्ञान, यूनिट सेकंड है आपकी। यूनिट सेकंड आपकी 18 नंबर की लगी हुई है। यूनिट का नाम है अनुवंशिकी और विकास। ठीक है, मेंडल का जो आपका टॉपिक है उसी के ये पार्ट में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपको काय गुड़सूत्र द्वारा होने वाले रोग पढ़ने हैं और लिंग गुड़सूत्र द्वारा होने वाले रोग आपको पढ़ने हैं। काय गुड़सूत्र द्वारा होने वाले रोग मैंने आपको 4 पढ़ाए थे, जिसमें डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम और क्री डू चैट सिंड्रोम, ये 4 रोग मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा लिंग गुड़सूत्र द्वारा होने वाले व्युत्क्रम, जिसमें मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये 2 रोग इसमें पढ़ाए थे। इस तरीके से मैंने आपको 6 रोगों पर, ठीक है, समझाया था। आज मैं उनके ऊपर प्रश्न लेकर आई हूँ। जो बोर्ड में अभी तक 25 प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है और कैसे आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में टिक लगाना है। आइए देखते हैं, टॉपिक पर आते हैं। पहला प्रश्न आपका एमसीक्यू है। ये इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है, एमसीक्यू आपका नंबर 1 का प्रश्न आता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न आते हैं मल्टीपल चॉइस के। पहला प्रश्न, मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? ये यूपी बोर्ड 14 में पूछा हुआ आपका मल्टीपल चॉइस का प्रश्न है। तो मंगोली जड़ता मैंने आपको पीछे जो वीडियो पढ़ाया था उसमें बता चुकी हूँ। मंगोली जड़ता डाउन सिंड्रोम रोग को ही कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम रोग में आपने पूरा टॉपिक मैंने डिस्क्राइब किया था, किस तरीके से उसके लक्षण होते हैं, कौन सी जोड़ी गुड़सूत्र में डिस्टर्बेंस होता है, वो सारा मैंने आपको बताया था। अब इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिए गए हैं। पहला, लिंग गुड़सूत्रों की एकल सूत्रता। इसमें से आपको ऑप्शन पहचान के जो ऑप्शन सही होगा उसमें आपको टिक करना होगा। लिंग गुड़सूत्रों की एकल सूत्र, एकल सूत्रता का मतलब है एक गुणसूत्र का कम होना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मंगोली जड़ता जो रोग है वो काय गुणसूत्रों से होने वाला है, इस वाले से, या लिंग गुणसूत्र से होने वाला रोग है, तभी आप आंसर को इजीली फाइंड कर पाएंगे। अगर आपने पिछला टॉपिक नहीं देखा होगा तो आप क्वेश्चनों का आंसर आज नहीं कर पाएंगे। जिन बच्चों ने इनके नोट्स बना लिए होंगे वो सामने नोट्स को रखें, और जो मैं प्रश्न आपको बता रही हूँ नोट्स को देखते हुए इन आंसरों को आप फाइंड करने की कोशिश करें, तो आपको इजीली समझ में आएगा। पहला आप देखा हम लोगों ने लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, बी ऑप्शन। 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता। तीसरा, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता। चौथा, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता। अब सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा तो एलिमिनेशन जो मेथड होता है उसको अप्लाई करते हैं। अब देखिए, लिंग गुणसूत्र पीछे भी मैंने एक आपको बताया हुआ टॉपिक है। पीछे वाले टॉपिक में आपका लिंग गुणसूत्र, क्योंकि डाउन सिंड्रोम होने वाला रोग आपका है वो काय गुणसूत्र से होने वाला रोग है, तो लिंग गुणसूत्र वाला पहला जो ऑप्शन था ए, उसको क्रॉस कर लेंगे, और दूसरा आपका जो ऑप्शन है सी, इसको क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि लिंग गुणसूत्र से होने वाला तो रोग है नहीं है। अब बचे 2। अब इसमें देखिए, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता। एकाधिक सूत्रता कोई शब्द नहीं होता है, एकाधिक सूत्रता ये आपका सही शब्द है। बस इतना, ये इसमें स्वर का अंतर था, वही आपको पहचानना था। 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता। अलिंग सूत्र कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम की हिंदी है। इसी को ऑटोसोमल, इसी को अलिंग, इसी को कायिक, इसी को दैहिक, ये 4 नाम होते हैं। ये आपके काय गुणसूत्रों के ही हिंदी नाम है। ठीक है, तो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में मैंने आपको बताया था कि डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, और एक सूत्र, एकाधिक का मतलब है एक, हम संधि विच्छेद करेंगे, एक, अधिक, और सूत्र का मतलब है गुणसूत्र। ठीक है, तो एक गुणसूत्र का बढ़ जाना, आपको पता है डाउन सिंड्रोम में आपके 46 क्रोमोसोम की जगह मैंने कितने बताए थे, 47 क्रोमोसोम। तो एक गुणसूत्र बढ़ गया, या एक सूत्र, एक अधिक सूत्र हो गया, तो 47 क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, आपके डाउन सिंड्रोम में। आप थ्योरी जाकर देखेंगे, आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो कौन सा सही है आपका, ये वाला। ठीक है,
ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें डंडा लगा हुआ, एकाधी सूत्रता कोई शब्द नहीं होता है। हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों अच्छे से आनी चाहिए, तभी वो आंसर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, गुणसूत्र संख्या 18 की अतिरिक्त प्रति बनने के कारण होने वाला रोग है। अब आपको याद होगा जो मैंने रोग पीछे पढ़ाए हैं, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में जो डिस्टर्बेंस होता है वो किस रोग में होता है। अब ऑप्शन देखिए नीचे, पहला लिखा है एडवर्ड सिंड्रोम, दूसरा लिखा टर्नर सिंड्रोम, तीसरा लिखा पटाउ सिंड्रोम और चौथा लिखा है क्री डू सिंड्रोम। तीसरा क्या है? पटाउ सिंड्रोम और चौथा क्राई डू चैट सिंड्रोम। अब सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से हम जो लिंग गुणसूत्र और काय गुणसूत्र जो होंगे उनको एलिमिनेशन देंगे। अब गुणसूत्र संख्या 18वीं की अतिरिक्त प्रति बनने के कारण होने वाला रोग है, तो गुणसूत्र की 18वीं जोड़ी में डिस्टर्बेंस होता है, आपको याद आ गया होगा, वो आपका एडवर्ड सिंड्रोम होता है 21-18। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था वीडियो में। तो अब टर्नर सिंड्रोम ये तो होगा नहीं क्योंकि ये लिंग गुणसूत्र से होने वाला है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। पटाउ सिंड्रोम ये होगा नहीं। क्रीडू चैट, इसमें पूरी आपकी जो गुणसूत्र की भुजा होती है वो गायब हो जाती है, इसमें 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में डिस्टर्बेंस होता है। अब बचा ये वाला 21वीं जोड़ी गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम वाला होता है, तो बचा हुआ आपका ये 18वीं जोड़ी वाला कौन सा हो जाएगा? एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, तो कौन सा सही है? एडवर्ड सिंड्रोम। आप थ्योरी जाकर पढ़ेंगे तो आप सारे आंसर इजीली। आगे देखिए, क्राई डू चैट सिंड्रोम के लक्षण हैं हृदय तथा कान में विकृति, बिल्ली की तरह रोना, झालादार गर्दन, नपुंसकता। तो आपको याद होगा क्री डू चैट सिंड्रोम में मैंने आपको बताया बिल्ली की तरह बच्चे म्यू म्यू करके आवाज निकालते हैं, तो आपको ये वाला तो सिंपल होगा, ये आ गया होगा। ठीक है, अगला एक न्यून सूत्रता का उदाहरण है, पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा टर्नर सिंड्रोम और चौथा आपका है पटाउ सिंड्रोम। आप वहां एकाधी सूत्रता हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ पढ़ा एक न्यून सूत्रता। तो एक का मतलब आपको पता है एक, और न्यून का मतलब होता है कम, और सूत्र का मतलब होता है गुणसूत्र। तो क्या मतलब हुआ पूरी बात का कि एक गुणसूत्र का कम होना, जबकि होते कितने 46। अब जब एक कम होगा तो कितने हो जाएंगे? 45। अब इनमें से आप देखिए 45 क्रोमोसोम वाला मैंने कोई पढ़ाया था आपको। डाउन सिंड्रोम कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 47, तो ये तो होगा नहीं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें भी आपको पता है कितने क्रोमोसोम थे? 47, ये भी होगा नहीं, ये लिंग गुणसूत्र से होने वाला रोग है, और ये आपका काय गुणसूत्र से होने वाला रोग है। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, इसमें आपके कितने थे? 45। और पटाउ सिंड्रोम जो आपका है, ठीक है, इसमें आपके कितने क्रोमोसोम थे? इसमें भी आपके 47 थे। तो 47 ये तो क्रॉस हो गया, बचा ये 45। ठीक है, तो एक कम गुणसूत्र का होना मतलब 46 से कम कितना? 45। तो 45 क्रोमो टर्नर सिंड्रोम में पाया जाता है, और लिंग गुणसूत्र से होने वाला रोग है। इसमें जो फीमेल्स आपकी रहती हैं उनके अंडाशयों का विकास नहीं होता, मैंने ये पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई हुई है। तो कौन सा सही रहेगा इसमें? ये वाला। आगे देखिए, अलिंग गुणसूत्र जनित विकार नहीं है, पहला ऑप्शन एडवर्ड सिंड्रोम, दूसरा पटाउ सिंड्रोम, तीसरा डाउन सिंड्रोम और चौथा टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें आपको देखना है कि जो अलिंग गुणसूत्र आपका है वो आपका कौन सा है। लिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र से होने वाले रोग मैंने दोनों आपको पढ़ाए हुए हैं। अब इसमें से अलिंग गुणसूत्र जनित विकार नहीं है, ये आपको इसमें से छांटना है। अब देखिए, अलिंग गुणसूत्र वाला आपका एडवर्ड सिंड्रोम एक ये हो गया, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये तीनों रोग आपके हैं, ये तीनों आपके अलिंग गुणसूत्र से होने वाले रोग है। तो बचा ये टर्नर सिंड्रोम, ये आपका लिंग गुणसूत्र से होने वाला रोग है। तो कौन सा सही होगा? टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि ये पूछ रहे हैं अलिंग गुणसूत्र जनित विकार नहीं है। ठीक है, तो अलिंग गुणसूत्र, ये अलिंग गुणसूत्र के तीनों हो गए, बचा हुआ एक आपका लिंग गुणसूत्र से होने वाला विकार है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 45। ठीक है, और ये रोग केवल औरतों में ही होता है। आगे देखिए, छठवां प्रश्न, मृत भ्रूण किस स्थिति में पैदा होगा? पहला 44-100, दूसरा 44-XX, तीसरा 44-YO, चौथा 44-XXXY। अब देखिए, मृत भ्रूण मैंने आपको बताया था, जो आपके टर्नर सिंड्रोम की स्थिति होगी उसमें जब आपके 45 क्रोमोसोम होंगे तो वो टर्नर सिंड्रोम मादा होगी, और जब 45 क्रोमोसोम एक्स की जगह पे वाई और एक जो आपका क्रोमोसोम होगा वो एब्सेंट होगा, और टोटल संख्या उनकी आपकी 45 होगी। तो ऐसे ये रोग में जो भ्रूण पैदा होगा बेबी बॉय, वो मृत कंडीशन में पैदा होगा। अब काउंटिंग कीजिए, 44 और एक 45। तो एक्स किसको बताता है? फीमेल को बताता है।
तो ये क्या हो गया, टर्नर सिंड्रोम मादा हो गई है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादा। ठीक है, तो इसमें ये तो टर्नर सिंड्रोम की जो स्त्रियां होती है वो तो जीवित रहती हैं। अगला देखिए 44 धन XX, 44 45 46 47, 47 क्रोमोसोम ये आपके क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का होगा, तो इस स्थिति में तो ये भी जीवित रहते हैं। अगला 44 धन BO, ओ मतलब या 0 आप कह सकते हो, ये एब्सेंट गुणसूत्र या ये आपका क्रोमोसोम होगा उसको ये एब्सेंट दर्शाएगा। तो 44 और 1 कितना हो गया 45। अब ये भ्रूण मृतावस्था में तो मैंने आपको बताया था कि जो बेबी बॉय होगा उसमें जब क्रोमोसोम की संख्या 45 होगी तो ऐसी स्थिति में कैसा है, मृत भ्रूण पैदा होगा। ठीक है, जो बेबी बॉय होगा वो मृत पैदा होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, ये तीसरा वाला। अब ये देख लीजिए 44 धन XXY, तो 44 45 46 47 48, कितने क्रोमोसोम हुए 48। तो 48 क्रोमोसोम मैंने आपको कोई नहीं पढ़ा है, तो ये गलत है आपका। ये 44 धन BO ये मृत भ्रूण की स्थिति को दर्शाएगा, और 44 धन XO ये आपके टर्नर सिंड्रोम मादा को दर्शाएगा, मादाएं जीवित रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की स्थिति होती है। अभी पीछे भी हमने देखा टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी 45। अब देख लीजिए इसमें 44 धन X, तो 44 से कितना हुआ 45। अगला 44 और ये 45 ये 46, ये नॉर्मल कंडीशन होगी, तो नॉर्मल कंडीशन तो रोगों में होती ही नहीं है। अगला 44 धन XXY, तो 44 45 46 47, 47 क्रोमोसोम ये टर्नर सिंड्रोम नहीं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम को दर्शाएगा। अगला 44 धन XY, तो 44 45 46, 46 ये आपका नॉर्मल दर्शाएगा, तो नॉर्मल ये आप कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नॉर्मल में तो कोई रोग होगा ही नहीं। अब बचे ये दोनों, तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या मैंने आपको बताई थी 45। ठीक है, ये मादाओं में खोजा हुआ रोग है, तो इसमें आप लोग टिक लगाएंगे, ये वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न 8वां, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सही है। यूपी बोर्ड 16 में पूछा गया प्रश्न है। अब टर्नर सिंड्रोम में मैंने आपको 45 क्रोमोसोम, ठीक है पीछे आप देख चुके हो, प्रश्न आया हुआ था ये। अब इसमें देखिए आपको 45 क्रोमोसोम वाला ये आपको रोग देखना है। अब देखिए इसमें ये 44 45 और ये जो स्थिति होगी, ठीक है, ये एब्सेंट को दर्शाएगी, मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, दूसरा 44 45 46 47, 47 क्रोमोसोम ये होगा नहीं। 44 ए का मतलब है ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ठीक है, इस तरीके से भी दर्शाए जा सकते हैं। ऑटोसोमल में AUTO से आप स्पेलिंग शुरू करोगे, इस तरीके से क्रोमोसोम ले लिए। 44 है तो 2 ले लिए। XX 44 45 46 47, ये भी 47 क्रोमोसोम हुए, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए 44 45 46, ये 46 क्रोमोसोम हुआ। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब टर्नर सिंड्रोम देखिए 44 और एक 45, तो टर्नर सिंड्रोम जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो 45 होती है, इसलिए ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 9वां, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता के कारण उत्पन्न विकार है। लिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता के कारण उत्पन्न विकार है। पहला क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम, तीसरा डाउन सिंड्रोम, चौथा पटाउ सिंड्रोम। अब लिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्र में पीछे भी आपको बता सकती हूँ, एक सूत्र की अधिकता, और सूत्र कहते हैं गुणसूत्र, क्योंकि धागेनुमा संरचना होती है इसलिए धागे को क्या कहते हैं सूत्र। ठीक है, एक सूत्र की अधिकता, तो एक गुणसूत्र का बढ़ना, ये मीन हुआ इसका। अब टर्नर सिंड्रोम देखो 45 हुए, तो ये तो कम हुआ। डाउन सिंड्रोम में 47 हुए, बट ये क्या है, कायिक गुणसूत्र से होने वाला रोग है। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम इसमें भी 47 हुए, लेकिन ये कायिक गुणसूत्र से होने वाला रोग है। इन्होंने क्या पूछा, लिंग गुणसूत्र, तो लिंग गुणसूत्र से होने वाला आपका रोग एकाधिसूत्रता के कारण उत्पन्न विकार है। अब ये आपका टर्नर सिंड्रोम ये कितने 45 हुए। अब ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है 47, आपको याद होगी। ठीक है, तो 47 एकाधिसूत्रता, एक सूत्र की अधिकता के टोटल कितने होते हैं 46, इसमें कितना बढ़ रहा, एक बढ़ रहा। और लिंग गुणसूत्र से होने वाला रोग क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम दोनों है। सिंड्रोम में एक न्यून सूत्रता मतलब एक गुणसूत्र की कमी है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा अधिक, तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र एक्सेस हो रहा है। 46 की जगह कितने 47, कौन सा सही होगा, ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम सही। ऑप्शन फिर से देख लीजिए आप लोग, लिंग गुणसूत्रों के एकाधिसूत्रता कारण उत्पन्न विकार है। पहला क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा टर्नर, तीसरा डाउन और चौथा पटाउ। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र से होने वाले ये दोनों रोग है, और एक सूत्र की अधिकता आपकी किसमें, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। और इसमें एक न्यून
सूत्र की कमी है, ठीक है, तो ये 45 है, तो ये वाला नहीं होगा। बाकी ये दोनों काय गुणसूत्र से होने वाले रोग है और इसमें 47 क्रोमोसोम रहेंगे। अगला प्रश्न 10वां, युग्मक जनन में असफल अणसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है। पहला टर्नर सिंड्रोम, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा दोनों ए तथा बी, चौथा डाउन सिंड्रोम। अब देखिए युग्मक जनन, जब युग्मकों का निर्माण हो रहा होता है तब अणसूत्री विभाजन के कारण, ठीक है, जो आपके गुणसूत्र और आपके गुणसूत्रों में आपके अंडाणु शुक्राणु जब वियोजित होते हैं, मैंने ये डायग्राम आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ था, तो वियोजित होने के समय जब गुणसूत्र कम या ज्यादा मात्रा में, ठीक है, वियोजित होते हैं तब उनसे रोग उत्पन्न होता है। तो ये पूछ रहे हैं अणसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, और दोनों ए तथा बी और डाउन सिंड्रोम। तो गुणसूत्र वियोजन का मतलब है कि लिंग गुणसूत्रों से होने वाला रोग हमें देखना है कि सेक्स क्रोमोसोम में कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। अब देखिए डाउन सिंड्रोम, ये तो काय गुणसूत्र से होने वाला, तो ये आपका कट जाएगा, ये होगा नहीं। अब टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये दोनों लिंग गुणसूत्रों से होने वाले रोग है, तो आप दोनों सही है, तो ए तथा बी दोनों, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1, और ये आपका यूपी बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके 1-1 नंबर के आते हैं, ठीक है, और ये आपका यूपी बोर्ड 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अब प्रश्न देखिए, ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए तथा इनमें गुणसूत्रों की संख्या एवं अन्य आपसी मान्यताएं बताइए। अब ऑटोसोमल क्रोमोसोम आप लोगों को पता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम से होने वाले रोग मैंने 4 आपको पढ़ाए थे, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और आपका क्रीडू चर्च सिंड्रोम। तो ये क्या कह रहा है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का मतलब है गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं, ये जोड़ों में होते हैं, ये फीमेल, ठीक है, फीमेल के गुणसूत्र को डिनोट करेगा और मेल के गुणसूत्र को XY इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में होते हैं, पेयर में। अब ये पूछा ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का मतलब है गुणसूत्र ये 2 ना होकर कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है, इसमें भी आपके 3 से। ट्राइसोमी का मतलब है 3, डाई का मतलब है 2, टेट्रा का मतलब है 4, तो ट्राई मतलब 3। ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए। आप ऑटोसोमल ट्राइसोमी के जो मैंने आपको उदाहरण पढ़ाए थे 4, जिसमें आपका ये डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 47, तो डाउन सिंड्रोम एक उदाहरण हो गया। दूसरा आपका हो गया एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम में भी 47 क्रोमोसोम होते हैं, तो आप एडवर्ड सिंड्रोम लिख सकते हो। अब दोनों में गुणसूत्रों की संख्या लिखनी है। आप ऑटोसोमल क्रोमोसोम में अगर आप एग्जाम्पल में डाउन सिंड्रोम लिखते हो तो डाउन सिंड्रोम में आपकी 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में ये व्यतिक्रम होता है, तो आप डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, 47 लिखोगे। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में आपका डिस्टर्बेंस होता है। आप जो आपका एडवर्ड सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम में आप गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, 47 लिखोगे, और कौन से जोड़े में डिस्टर्बेंस होता है, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में डिस्टर्बेंस होता है। ये आपके 2 उदाहरण हो गए, ठीक है। फिर अन्य आपसी मान्यताएं बताइए। अन्य आपसी मान्यताओं को मतलब है इन रोगों से ग्रसित जो बच्चे होंगे उनमें क्या विशेषताएं दिखाई देंगी। तो मैंने बताया था डाउन सिंड्रोम में बच्चे मंगोलों के समान दिखाई देंगे, आंखें घुसी घुसी रहेंगी, माथा उभरा रहेगा, इनकी त्वचा खुरदरी रहेगी, जीभ मोटी रहेगी, मस्तिष्क का विकास इनका अल्प होगा, ठीक है। तो ये आप डाउन सिंड्रोम में लिख सकते हो। और दूसरा रोग अगर आप एडवर्ड सिंड्रोम लिखते हो तो एडवर्ड सिंड्रोम में आपके तालू में दरार रहेगी या इनके, ठीक है, और बीच का ऊपर का होंठ जो होगा वो कटा हुआ रहेगा और इनका माइंड कम डेवलप होगा। ये इनकी विशेषताएं होंगी। इस तरीके से आप आंसर राइटिंग में इन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रहा इसका मतलब है कि आपने पिछले वीडियो में जो मैंने थ्योरी पढ़ाई वो आप लोगों ने नहीं देखी है। अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से देखी होगी तो आप एक एक क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए कैसे पूछा गया था। अगले प्रश्न में मानव में गुणसूत्री व्यतिक्रम से उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम तथा उनके गुणसूत्र विन्यास लिखिए। अब इसमें गुणसूत्री व्यतिक्रम से उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम, जिसमें आपसे ये नहीं कह रहा है ऑटोसोमल, या फिर आपसे ये भी नहीं कह रहा है लिंग गुणसूत्री, तो आपको जो भी 2 याद आ रहे हो, चाहे लिंग गुणसूत्र से होने वाले रोग या फिर आपके काय गुणसूत्रों से होने वाले रोग, तो आप कोई 2 रोग के नाम दे देंगे यहाँ पे तथा उनके विन्यास लिखने का मतलब है जैसे आपने डाउन सिंड्रोम लिखा तो डाउन सिंड्रोम में जो गुणसूत्र विन्यास होगा वो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में डिस्टर्बेंस होगा और 47 क्रोमोसोम इसमें होंगे।
ऐसे ही आप एडवर्स सिंड्रोम दोबारा से वही लिखोगे तो एडवर्स सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में डिस्टर्बेंस होता है और क्रोमोसोमों की संख्या कितनी रहेगी आपकी 47 क्रोमोसोम है। ये आंसर राइटिंग में आप आंसर में लिखेंगे। आगे देखिए, मानव में डाउन सिंड्रोम इसे कहते हैं संलक्षण किस गुणसूत्र की असमानता के कारण उत्पन्न होता है? इस संलक्षण के गुणसूत्रों की कुल संख्या लिखिए। अब देखिए बोर्ड में जहां जहां आपके फुल स्टॉप लगे हुए रहेंगे उसका मतलब है कि ये प्रश्न इतना, ये प्रश्न इसकी नंबरिंग अलग रहेगी और इतना ही प्रश्न पूछा गया इसकी नंबरिंग अलग रहेगी। यूपी बोर्ड 6 में ये पूछा गया प्रश्न है जिसमें मानव में डाउन सिंड्रोम संलक्षण किस गुणसूत्र की असमानता के कारण उत्पन्न होता है। तो डाउन सिंड्रोम मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो गुणसूत्र की असमानता है 21वें जोड़े गुणसूत्र में डिस्टर्बेंस होता है या व्यतिक्रम होता है, इसके कारण डाउन सिंड्रोम रोग होता है। संलक्षण में गुणसूत्रों की कुल संख्या लिखिए, गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 होती है, ठीक है। ये आप आंसर राइटिंग में इस तरीके से लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया, डाउन सिंड्रोम काय गुणसूत्रों के जोड़े में एक गुणसूत्र के बढ़ने से उत्पन्न होता है। आंसर में आप लिखेंगे डाउन सिंड्रोम काय गुणसूत्रों के 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ने से उत्पन्न होता है। आंसर होगा, क्योंकि एक नंबर के प्रश्न पढ़ रहे हैं, एक नंबर में एक शब्द या एक लाइन लिखनी होती है। अब देखिए यूपी बोर्ड 16 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। जितने प्रश्न मैं उन 2 टॉपिक से आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, यूपी बोर्ड में ये सारे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे और इनसे आपका टॉपिक लिखने के लिए आएगा तो बड़ी आसानी से आप आंसर राइटिंग कर लेंगे। अगर आप टॉपिक को सही से नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न इसी तरीके से घुमा के पूछे जाएंगे और आप उसका कोई भी आंसर नहीं लिख पाएंगे। आगे देखिए चौथा प्रश्न, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं? यूपी बोर्ड 18 में ये पूछा गया प्रश्न है। अब डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता इसलिए कहते हैं, जड़ता का मतलब होता है मूर्ख। इसमें जो बच्चे होते हैं वो मंगोलियन जाति के समान दिखाई देखें। मंगोलियन जाति का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कैसा दिखता है, माथा निकला निकला, आंखें घुसी हुई, और जो माइंड का डेवलपमेंट होगा या माइंड इनका अल्पविकसित होगा, ठीक है। त्वचा इनकी खुरदुरी रहेगी और जीभ जो इनकी रहेगी वो मोटी रहेगी, ठीक। और ये मतलब इन सारे लक्षणों के कारण इस रोग को हम मंगोलियन जड़ता के नाम से जानते हैं। ये लाइन अपने आप से हम मन से यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक पुरुष में लिंग गुणसूत्र समीकरण XXY है, ये लिखा, एक पुरुष में लिंग गुणसूत्र समीकरण XXY है, इसको किस प्रकार का सिंड्रोम कहेंगे? यूपी बोर्ड 7 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब आपको याद होगा कि इसमें देखो ट्राइसोमी हो रही है। ट्राइसोमी मतलब गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में होते हैं, एक आपका ये क्रोमोसोम बढ़ रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए पूछ रहा लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र में हमने 2 रोगों को पढ़ा, एक पढ़ा टर्नर जिसमें 45 क्रोमोसोम होंगे, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 47 होगी। अब ये आपसे लिंग गुणसूत्र पूछ रहा है, लिंग गुणसूत्र का समीकरण, तो इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो निश्चित बात है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपका ये रोग होगा। तो आंसर में आप क्या लिख देंगे, एक पुरुष में लिंग गुणसूत्र समीकरण XXY है, अतः यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग होगा, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर राइटिंग लिखेंगे और यूपी बोर्ड 7 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, यह कैसे बनते हैं? ऐसे मनुष्य जिनमें यह उपस्थित है के लक्षण लिखिए। यूपी बोर्ड 7 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मैंने अभी आपको बताया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक लिंग गुणसूत्रीय व्यतिक्रम से होने वाला रोग है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की टोटल संख्या 47 होती है या गुणसूत्रों में ट्राइसोमी होती है। यह ऐसे मनुष्य जिनमें यह उपस्थित होता है उसके लक्षण लिखने हैं, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में हमने लिख दिए कि ये 47 क्रोमोसोम इसमें पाए जाएंगे और इनमें जो लिंग गुणसूत्रों के व्यतिक्रम से होने वाला रोग है वो इस रोग के अंतर्गत आएगा। ऐसे मनुष्य जिनमें उपस्थित होता है के लक्षण लिखिए। इनके लक्षण क्या होते हैं? इनमें वृषणों का विकास नहीं होता है, ये जो पुरुष होंगे, ठीक है, इनमें वृषण विकसित नहीं हो पाएंगे और ये नपुंसक होंगे, ठीक है, और ये पिता नहीं बन सकते हैं, ये इनके लक्षण हो गए, ठीक है। आगे देखिए, आप शॉर्ट प्रश्न आपके नंबर 2 के हैं जिनकी शब्द लिमिट होती है 25 वर्ड से आपको कम नहीं लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का मतलब है 25 वर्ड से आपको कम नहीं लिखना है। यूपी बोर्ड, ठीक है, 12th के जो बच्चे हैं बायोलॉजी में उसके बारे में आपको बता रही हूँ।
ठीक है। 25 वर्ड से आपके 35 हो सकते हैं, लेकिन 25 से आपको कम नहीं लिखना है 2 नंबर के प्रश्न में, ये मैंडेटरी रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न देखिए, ऑटोसोमल ट्राइसोमी तथा लिंग गुणसूत्री ट्राइसोमी द्वारा उत्पन्न सिंड्रोम का एक एक उदाहरण देते हुए मानव शरीर में इनकी असमानता के लक्षण लिखिए। यूपी बोर्ड 16 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ऑटोसोमल ट्राइसोमी, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के व्यतिक्रम से होने वाले रोग डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और क्री डू चैट सिंड्रोम। एक ऑटोसोमल का उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है, रोग का, और एक लिंग गुणसूत्र द्वारा जो ट्राइसोमी होती है उसका एक उदाहरण लिखना है। तो लिंग गुणसूत्र के व्यतिक्रम के द्वारा होने वाले रोग में हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम लिखेंगे, और ऑटोसोमल ट्राइसोमी में व्यतिक्रम के कारण होने वाले रोग में हम डाउन सिंड्रोम लिख देंगे। एक एक उदाहरण हो गया, इतना आंसर यहाँ तक हो गया। मानव शरीर में इनकी असमानता के लक्षण लिखिए। अब आपको डाउन सिंड्रोम के लक्षण मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के लक्षण मैंने जस्ट अभी बताया, दोनों के लक्षण आप लोग इसमें लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, आनुवंशिक रोग क्या है, क्वेश्चन मार्क के बाद। डाउन सिंड्रोम फिर लिखा है मंगोलता, व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं। यूपी बोर्ड 11, 10, 7 और 6, ठीक है, इतने बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, आनुवंशिक रोग क्या है, डाउन सिंड्रोम, मंगोलता हिंदी में कहते हैं, व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। अब अनुवंशिक रोग वो रोग होते हैं जो माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होते हैं, उनको अनुवंशिक रोग कहते हैं। डाउन सिंड्रोम व्यक्ति में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, सेकंड का आंसर ये हो गया। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में ये व्यतिक्रम होता है। इसके क्या लक्षण होते हैं मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ। ये आपके डाउन सिंड्रोम में माथा आपका उभरा होगा, आंखें घुसी घुसी, आपकी त्वचा जो बच्चों की रहेगी खुरदुर रहेगी, जीभ मोटी रहेगी, ठीक है, और मस्तिष्क कैसा अल्पविकसित होगा। ये सारे इसके लक्षण हो गए। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार इस में पूछा गया है। अगला देखिए, डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। 2018 में ये भी आपका प्रश्न पूछा गया, तो फिर से वही आ गया, मंगोलीय जड़ता या डाउन सिंड्रोम। फिर से आपको वही आंसर लिखना है जो मैंने आपको अभी बताया है। अगला प्रश्न, अनुवंशिक रोग क्या है, मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। अनुवंशिक रोग मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो अनुवंशिक रोग की परिभाषा मैंने यहाँ पे आपकी ये आंसर राइटिंग में लिख दी, आप लोग उसको कॉपी कर लेंगे। अनुवंशिक रोग को इंग्लिश में हेरिडिटरी डिसीज कहते हैं। वे रोग जिनका वाहक जीन्स द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है अनुवंशिक रोग कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, माता पिता में अगर कोई अनुवंशिक रोग है, ठीक है, तो वो उनके बच्चों में जरूर ट्रांसफर होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर हो जाता है, इसको अनुवंशिक रोग के नाम से हम जानते हैं। अब उदाहरण में वर्णांता और हीमोफीलिया, ये अगले टॉपिक में मैं आपको रोग पढ़ाऊंगी। अभी आप अनुवंशिक रोग देख सकते हैं। अगर किसी माता पिता को वर्णांता या आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो उनके बच्चों में ये रोग जरूर ट्रांसफर होगा। हीमोफीलिया, ये भी आपका रोग माता पिता में अगर है तो ये बच्चों में जरूर ट्रांसफर होता है। इसमें फैक्टर 8 की, ठीक है, अनुपस्थिति होती है, और इस व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो रुधिर उसका बंद नहीं होता है, मीन्स रुधिर क्लॉटिंग या ब्लड क्लॉटिंग उस व्यक्ति में नहीं होती है, ठीक है। तो ये अनुवंशिक रोग के उदाहरण है। इस टॉपिक को मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। अगला प्रश्न देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है 5 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 100 शब्दों से कम नहीं लिखना है, 100 से आपका 120, 130 तक चलेगा। लेकिन ये यूपी बोर्ड 12th के बच्चों के लिए, जिसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 100 शब्द से आप कम नहीं लिखेंगे, आपका टारगेट ज्यादा का होना चाहिए, 120 या 130 लगभग। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम को समझाते हुए किन्हीं 2 देह गुणसूत्रों से संबंधित विकारों का वर्णन कीजिए। अब मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम आपको समझाना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको थोड़ा सा कुछ लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो इंट्रोडक्शन में मैंने गुणसूत्रीय व्यतिक्रम से होने वाले 2 रोग आपको पढ़ाए थे, जिसमें आपका मैंने पहला कायिक या देह गुणसूत्र से होने वाले रोग, जिसको इंग्लिश में ऑटोसोमल कहते हैं, और दूसरा मैंने लिंग गुणसूत्रों के व्यतिक्रम से होने वाले रोग, जिसमें टर्नर आपको क्लाइनफिल्टर रोग मैंने पढ़ाया था। तो इंट्रोडक्शन में व्यतिक्रम को समझाते हुए कोई 2 देह गुणसूत्र संबंधित विकारों का, कोई 2 देह या ऑटोसोमल गुणसूत्र जिसमें डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्री डू चैट, तो इन 4 में से कोई आप 2 उसमें से लिख देंगे जो भी लक्षण होंगे उनके सहत। क्योंकि देखो ये 100 शब्द से कम नहीं लिखना है, तो इसका मतलब है कि मैंने जितना बड़ा आपको लिखवाया हुआ है, पहले आप सीरीज से 4 रोगों के नाम देंगे। पहले सबसे पहले आप लिखेंगे गुणसूत्रीय व्यतिक्रम से होने वाले रोग 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला आप उसमें लिखोगे देह गुणसूत्र से होने वाले रोग, उन 4 के नाम डाल दोगे जो मैंने आपको पढ़ा है। फिर दूसरा आप लिखोगे लिंग गुणसूत्र से होने वाले रोग, जिसमें मैंने आपको 2 रोग पढ़ा है, आपको टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, वो लिख दोगे। फिर इनमें से कोई 2 रोगों का आप वर्णन कर दोगे। इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। अगला प्रश्न देखिए,
मानव में लिंग गुणसूत्रों के कारण उत्पन्न वितकृम पर विस्तृत प्रकाश डालें। तो लिंग गुणसूत्रों में मैंने आपको 2 रोग पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। फिर से वही लिंग गुणसूत्रों के बारे में आप जो मैंने डिफाइन करा हुआ वो लिख देंगे यहाँ, और जो मैंने डायग्राम आपको बना के समझाया था टर्नर सिंड्रोम का, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, वो आप इसमें डायग्राम इंक्लूड कर सकते हैं। अगला लास्ट प्रश्न आपके टॉपिक का, जिसमें मैंने गुणसूत्रीय वितक्रम से होने वाले रोग आपको पढ़ाए थे। लास्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया निम्न गुणसूत्रीय असमानताओं युक्त व्यक्तियों की व्याख्या कीजिए। पहला 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमा। अब 21वें गुणसूत्र में जो डिस्टर्बेंस होगा वो मैंने कौन सा रोग पढ़ाया था, आप लोग बताइए। दूसरा XXY, ये किस रोग की स्थिति को दर्शाता है। तीसरा XO, इनको पहचान के आपको रोगों को डिफाइन करना है। अब 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमा में मैंने आपको पढ़ाया था डाउन सिंड्रोम पढ़ाया था। तो इन क्रोमोसोम को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इजीली आप इनका आंसर दे सकते हैं। ये वाला आपका, इसमें भी ट्राइसोमा हो रहा है, ठीक है। तो ट्राइसोमी में ये आपके कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 47 क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो 47 क्रोमोसोम मैंने आपको किसमें पढ़ाया हुआ था, ये आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी लिख सकते हो, और आपका जो मैंने आपके गुणसूत्रीय वितक्रम दहक वाले रोग पढ़ाए थे 4, उनमें से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ट्राइसोमा आपका ये 5 रोगों में आपको दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें आप मेरे हिसाब से क्लाइनफेल्टर लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसके बारे में लिख देंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम होके आ सकता है, ठीक है। आपको टॉपिक अगर पूरे नॉलेज है आपको टॉपिक की, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दें आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी शॉर्टकट वे में पढ़ेंगे कि शॉर्टकट हम देख के, कोई शॉर्ट वीडियो मिल जाए उसका देख के मैं तैयार कर लूँ फिर आंसर कर लूँ, तो इस तरीके से आप कोई भी आंसर बोर्ड में नहीं कर पाएंगे। आपको थ्योरी पूरी डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सारे आंसर फिल कर सकते हैं। अगला तीसरा देखिए XO या X0, जो भी आपको ठीक लगे वो आप समझ सकते हो। XO ये स्थिति मैंने किस में दर्शाई थी आपको, टर्नर सिंड्रोम में। इसमें ये टर्नर सिंड्रोम मादाएं हैं, अगर इसकी जगह YO होता तो ये टर्नर सिंड्रोम ये आपके मेल रहते हैं, जिसको सुपर मेल के नाम से जाना जाता है। और ऐसी स्थिति में जो भ्रूण होगा मृत पैदा होता है। तो यहाँ पे XO बताया गया, इसका मतलब है टर्नर सिंड्रोम, महिला के बारे में बात हो रही है। इसमें आपको टर्नर सिंड्रोम लिखना है, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 5 नंबर में आपको पूरा डिफाइन करके इसको आंसर राइटिंग देना है। मैंने आपका जो टॉपिक ये गुणसूत्रीय वितक्रम से होने वाला रोग है आज फिनिश किया है। इसके बाद में अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आपके आने की संभावना है उसका अगला वीडियो में लेकर आऊंगी, जिसमें अनुवंशिक रोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुझे आशा है जितना मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया हुआ है उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद आप ये 25 प्रश्नों का सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी पर, तो आपको आंसर राइटिंग करने में बोर्ड में हेल्प मिलेगी।